अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। परसों किशनबाग पे एक कत्ल हुआ। एक नौजवान बच्चे को मार डाले, कुछ दोस्ता वगैरह मिलके मारे। राउडीज़म की शुरुआत इंसान की वहाँ से होती है जहाँ से उन्हें सोचता भी नहीं। गलती से हो गया भाई। फिर उसके बाद उन्हें 3 महीने जेल में रह के बाहर निकलता। बाहर निकले बाद में चंद लोगों उसको हीरो बनाए थे। क्या बनाए थे? हीरो बनाए थे। फिर उसके बाद वो कॉलर चढ़ाना, भाई भाई बोलना। तो बेटे, मैं एक बात तुम लोगों के सामने बोलूँगा। मैं ये ज़िंदगी का 20 साल का अरसा गुजारा ये लाइन में। कितने साल? 20 साल का अरसा गुजरा ये लाइन में, मगर के हासिल कुछ भी नहीं हुआ मेरे को हासिल कुछ भी नहीं हुआ। मैं जब ये लाइन स्टार्ट करा था, ऐसी दोस्तों में जाना, उन्होंने भाई बोल दिए, फिर 1 करे, 2 करे, 3 करे, फिर उसके बाद लोग भाई बोलना, हाँ भाई बोल रहे, भाई बोल रहे। उसमें सिर्फ लोगों की बदवाएँ रहते, गरीबों का माल खाना, यतीमों का माल खाना, यतीम मोहताजों का माल खाना, लोगों को डरा के जीना, ये एक अच्छे मुसलमान की निशानी नहीं होती। मुसलमान वही जो अपने पड़ोसी को अपनी ज़बान से भी तकलीफ़ नहीं देता। किसे? ज़बान से भी तकलीफ़ नहीं देता। तो कत्ल तो बहुत दूर की बात है। हम वो लाइन में मैं वो लाइन में काफ़ी टाइम, मैं समझता हूँ एक 12 साल 15 साल के करीब में गुज़ारा वो लाइन के अंदर। फिर उसके बाद मेरे को एहसास, जब तक एहसास हुए तक मेरे जवान भाई का कत्ल हो गया, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया। यानी कि मेरे पास से अनगिनत मौताएँ जाती गई। तो मेरे बच्चों, तुम लोगों को यहाँ पे खड़ा करके समझाने का, बोलने का मतलब यही है कि राउडीज़म एक ऐसा नासूर है, कभी ख़त्म होने वाला। गंदी नाली के कीड़े से बदतर एक राउडी की ज़िंदगी रहती। राउडी की कोई इज़्ज़त नहीं रहती, ना माशरे में इज़्ज़त, ना उसकी बीवी इज़्ज़त करती, ना उसके बच्चे इज़्ज़त करते, ना उसके पड़ोसी इज़्ज़त करते। तो कहीं भी अगर तुम किसी का कत्ल होते हुए देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम कहीं बुराई होते देखो, अगर ताकत रखते तो उसको रोको, अगर ताकत नहीं रखते तो ज़बान से बोलो, ज़बान से नहीं बोलते तो उसको दिल में बुरा जानो। कम इतनी तो ताकत रखते कम से कम के रोके। एक एक आदमी को परसों लंगर हाउस के चौरस्ते पे कत्ल हो रहा, हज़ारों लोग वहाँ पे देख रहे, मगर के अल्लाह किसी के हाथों में ताकत नहीं दिया वो नौजवान की जान बचाए जैसा। यही वाक़या सेम किशनबाग में हुआ, वहाँ पे एक नौजवान का कत्ल हुआ। तो मेरा बताने का मकसद, छोटी-छोटी बातों पे कत्ल कोई वजह नहीं होती, कत्ल कोई वो नहीं होता, सिर्फ़ दुश्मनियाँ आगे बढ़ते। आज तुम इसको मारे, उन्हें उसको मारता, उन्हें उसको मारे, उन्हें उसको मारता। और रउडी शीट एक ऐसी चीज़ है बेटे, इंसान की पूरी ज़िंदगी गुज़र जाती है, उसकी जवानी ख़त्म हो जाती है, मगर के रउडी शीट कभी बंद नहीं होती। आपका आपका पासपोर्ट नहीं बनता, आपकी बहन की शादी नहीं होती, आपकी बेटी की शादी नहीं होती, आपकी खुद की शादी नहीं होती, आपके बच्चों को स्कूलों में प्रॉब्लम, हर वो चीज़ में प्रॉब्लम। तो राउडीज़्म का पूरी तरीके से बायकॉट करें। अगर ऐसा कुछ जुर्म होते हुए देखे, अगर आपकी नज़रों में पुलिस भी तुमको कोऑपरेट करती, ऐसा नहीं कि पुलिस तुमको कोऑपरेट नहीं करती, पुलिस बहुत बेहतरीन तरीके से तुमको कोऑपरेट करती, बशर्ते कि तुम एक अच्छे शहरी होने का फ़र्ज़ निभाना। मखबेरी नहीं होती बेटे, ये मखबेरी क्या होती? ये आदमी की जाके दूसरों से चुगली करना, इन्हों ऐसा कर रहे। अगर तुम रोड पे कुछ बुराई देखो, अगर कोई चैन खींचने वाला, कोई स्नैचर को देखो, किसी के गले में से चैन लेके भाग रहा है या किसी का पर्स लेके भाग रहा, जब आप पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन देते हो वो मखबेरी नहीं होती, एक अच्छे शहरी और एक अच्छे इंसान की पहचान होती। क्या होती? अच्छे शहरी एक अच्छे इंसान की पहचान होती। तो पुलिस को तुम पूरी तरीके से कोऑपरेट करना, तभी हमारा तेलंगाना, हमारा हैदराबाद, हमारा साइबराबाद कंट्रोलिंग में आ सकता। एक बस्ती में अगर कत्ल होता तो पूरी की पूरी बस्ती को ब्लैक लिस्ट एरिया बनाए थे। क्या बनाते? ब्लैक लिस्ट। तुमको यहाँ पे बैंक लोन नहीं मिलता, यहाँ पे कोई फाइनेंसर को आपको फाइनेंस नहीं करता, कोई बैंक वाले अकाउंट खोलने से पहले तुम्हारा 10 बार सोचते कि भाई ये एरिया में हम ये अकाउंट होल्डर, ये एरिया अच्छा नहीं है, ये एकदम ब्लैक लिस्ट एरिया है, हम इनको लोन नहीं देते। तो बहुत सारे चीज़ों का नुकसान है। एक तो रौडी शीट खुल गई, पूरी ज़िंदगी भर तुम्हारी बंद नहीं होने वाली है, पूरी ज़िंदगी तुम्हारी उम्र ख़त्म हो जाएगी। अब देख लो, हमारे फारूक भाई जो हाल ही के जो रौडी शीटर थे, मैं समझता हूँ, मैं खुद 20 साल से देखता था फारूक भाई को, 20 साल, कुछ कम 30 साल से उनकी शीट ख़त्म थी उनकी। हमेशा मेरे सामने बोलते थे, सरवर भाई कब बंद होती होंगी यारो ये शीट? आखिर में उनका इंतकाल हो गया, मगर के उनकी शीट बंद नहीं हुई। तो मेरे बच्चों, राउडीज़्म से हमेशा दूर रहो। हाँ, बुराई के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाओ। अगर कोई तुम्हाको मारने आ रहा है तो पुलिस का सपोर्ट लो, कोई बस्ती के लीडर का सपोर्ट लो, 4 लोगों से बात करो। इसका हल ये नहीं कि हम 4 दोस्तों को जमा कर लिया, अरे उन्हें मेरे को मारने की प्लानिंग कर रहा, मैं उसको मार डालूँगा। सिवाय तुम्हारा नुकसान होने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हारा नुकसान के सिवा तुम्हारा दूसरा कुछ भी होने वाला हल नहीं है तुम्हारा। तुम्हारी राउडी शीट ओपन, तुम्हारी ज़िंदगी पूरी बर्बाद, पुलिस स्टेशन के चक्करा, कोर्ट के चक्करा। फिर दूसरा मुद्दा आता, ज़्यादातर मर्डर केसेस जो सो नशे की हालत में हो। ज़्यादातर बुराइयों की जड़ वो है नशा, गांजा, शराब, अफीम, वाइटनर,
और आजकल एक टॉनिक भी है, कोरेक्स टॉनिक, वो टॉनिक के ज़रिए से नौजवान बच्चे जैसो शराब में नशे में मुब्तला होकर गैर गलत कामों को अंजाम दे रहे। शराब पीने के नुकसानात तो इस्लाम में इस शराब को पूरे की तरीके से बाइकआउट करे हुए। शराब पीने वाले का खबर में सुअर का मुंह होगा। क्या होगा? सुअर का मुंह होगा। तो लाजिम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह खुद शराब और जुए से हमको जैसो ताकीद करे कुरान करीम में कि तुम इस चीज़ से दूर रहो। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करे शराब के लिए, शराब हराम है बोले, तो लोग बैरलों से घरों में से शराब को गिराए। ये एक सच्चा मुसलमान होता जो नशा नहीं करता। शराब, गोलियाँ, गांजा, अफ़ीम, छोटी-छोटी चीज़ का नशा होता, वो नशे से तुम्हारा नुकसान होने वाला। तुम्हारे फेफड़े ख छोटी-छोटी चीज़ का नशा होता, वो नशे से तुम्हारा नुकसान होने वाला। तुम्हारे फेफड़े खराब, तुमको कैंसर हो सकता है, तुमको टीबी हो सकती। फिर उसके अलावा जुर्म का रास्ता इंसान इख्तियार करता। उससे तुम किसका कत्ल कर रहे तुमको मालूम नहीं होता, तुम किसको गाली दे रहे नहीं मालूम होता, तुम क्या कर रहे तुमको हरगिज़ नहीं मालूम होता। अगर ऐसे कोई नशे के गोलियाँ मेडिकल वाले बेच रहे, या ऐसे कोई गांजा लाके गांजा बेच रहे कोई कर रहे, तो तुम एक अच्छे शहरी और एक अच्छे मुसलमान होने के नाते पुलिस को इंफॉर्मेशन देना। क्या करते? पुलिस को 100, आपको ज्यादा परेशानी नहीं है। 100 हमारे एरिया पुलिस स्टेशन, सर यहाँ पे गांजा बिक रहा, सर यहाँ पे गोलियां इलीगली बेच रहे, इमीडिएटली पुलिस तुम्हारा एक्शन लेती। क्यों? क्यों? तो 100 जो फोन जो लगता है वो डायरेक्ट कमिश्नर ऑफिस से अटैच रहता। तो तुम्हारा नाम को सेफ रखते, नाम को सेफ रखे, वो जो जुर्म कर रहा है उसको पकड़ते, तो तुम कई लोगों की जान बचा सकते। एक नशे की हालत में इंसान बहुत कुछ कर सकता। तो गांजा, शराब, अफीम, गोलियां, ये सब चीज हमारे लिए हराम है। और छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करना, छोटी छोटी बात के ऊपर किसी कत्ल की प्लानिंग डालना, बेटे जिंदगी बर्बाद हो जाती। अब मेरे को देखो तुम, 20 साल हो गया फिर भी जिंदगी जाकी मां रुकी भी। मैं सब छोड़ डाला, मैं अल्लाह से तौबा करा, अल्लाह मैं अहद करता हूँ मैं आज के बाद किसी का कत्ल नहीं करूंगा, मैं आज के बाद में कोई गैर गलत काम नहीं करूंगा। उसके बाद में अल्लाह मेरे को बुलंदी पे उठाना स्टार्ट करा। मैं जब ये सोशल एक्टिविस्ट का काम स्टार्ट करा था, लोग हंसते थे मेरे ऊपर, लोग बोलते थे अरे ये क्या जी दीवाना हो गया इन्हें। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1000 लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसो मेरे जिम्मे रखा परवरदिगार। अल्लाह सुब्हानहू व तआला 1000 लोगों की कफालत मेरे जिम्मे रखा, अल्लाह की मदद से बारा। आज ये 19 बच्चे गवाह है अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्लाह सुबह एक रौडी शीटर के पास में कोई बोल सकता है, रौडी शीटर के पास में कोई बच्चे 19 बच्चे 20 बच्चे पढ़ ले बोल के? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे को आज इनका कफालत का जिम्मेदार बनाया परवरदिगार मेरे को। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये अल्लाह हर किसी को नहीं देता, ये अल्लाह कम बंदों को अपने हाथ से चुनता। तो मेरा बोलने का मकसद, आप लोगों को जमा करने का मकसद ये है बेटे, रौडीज़म का बॉयकॉट, छोटी मोटी बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा जरूरी नहीं है, उसको बात से भी हल किया जा सकता। मैं परसों लंगर हाउस में मर्डर हुआ सो देखा, कितने के वास्ते 300 रुपए के वास्ते जान चले गई। कितने कैसे? 300 रुपए कोई बड़ी रकम है नहीं है, होटल में खत्म कर देते। 300 रुपए के वास्ते बहस कर लेके एक दोस्त दूसरे दोस्त का कत्ल कर डाला। तो बस तुम लोगों को बताने का, बोलने का, समझाने का यही मकसद है। रॉउडिज्म का बाइकआउट करे, नशे का बाइकआउट करे, गांजा, गोलियां, अफीम, ये जितने भी चीज़ें, अगर कहीं तुम्हारा इलीगल एक्टिविटीज दिख रही, अगर कहीं कत्ल होने के चांसेस दिख रहे, कुछ दिख रहा, तो 100 डायल करे। मैं तेलंगाना पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी 100 कॉल पे कॉल करके जैसे आपको इन्फॉर्मेशन दे, तो उसके नाम को आप सेफ रखें, ताकि एक अच्छा शहरी, एक अच्छी शहरी और एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा इंसान होने की जिम्मेदारी निभा सके। मैं तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब से भी अपील करूंगा कि